तो बात करते हैं पहाड़ों पर बर्फबारी की, जहां बर्फबारी का नजारा तो देखते ही बन रहा है। इस पूरे ठंड के सीजन में पहली बार इतनी बर्फबारी हुई है कि देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फ का प्रकोप एक साथ दिखने लगा। जम्मू कश्मीर की वादियां हो या लद्दाख के पहाड़, हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट्स हो या उत्तराखंड के देवस्थान, बर्फ की सफेदी चारों तरफ दिखाई दे रही है। ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। चारों ही तस्वीरें अलग अलग इलाकों की है, अलग अलग राज्यों की है, लेकिन किस तरह से वहां पर बर्फबारी हुई है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लद्दाख में पहाड़ का एक हिस्सा ऐसा नहीं था जहां बर्फ ना हो। सड़क पर फैली बर्फ को साफ कर नीचे फेंका जा रहा था। इन मुश्किल हालातों में नेशनल हाईवे 1D को बंद कर दिया गया, जिससे कश्मीर और लद्दाख के बीच का संपर्क टूटा। हालात ऐसे हुए कि सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। जिंदगी पर ऐसा ही ब्रेक कश्मीर के भद्रवाह में भी लगा। वहां तो गाड़ियों के ऊपर बर्फ की इतनी मोटी परत जमी कि उसे पिघलने में ही काफी समय लगेगा। बारामूला में भी अपनी गाड़ी और दूसरी चीजों से लोग कितना ही बर्फ हटाएं, लेकिन बार बार हो रही बर्फबारी से उनका काम मुश्किल हो रहा था। यही हाल पुंछ और डोडा के पहाड़ों का हुआ। वादियां सफेद हुई और घाटी के ये दोनों इलाके भी जन्नत जैसे नजर आने लगे। कश्मीर जैसा ही हाल हिमाचल प्रदेश का था। वहां के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट शिमला में लंबे अरसे बाद सैलानियों को बर्फबारी वाला वीकेंड मिला। ड्रोन तस्वीरों में पूरा शिमला शहर बर्फ के आगोश में दिखा। हर घर की छत पर बर्फ की सफेदी, हर पेड़ की टहनी वहां की खूबसूरती से भर गई थी और इसी का मजा ले रहे थे वहां घूमने आने वाले पर्यटक। पहाड़ों की रानी शिमला ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सैकड़ों पर्यटक जो हैं यहाँ पे हैं, जो इस बर्फ का आनंद ले रहे हैं। हालांकि बर्फबारी देखने के लिए लोग इतनी तादाद में पहुंचने लगे कि रास्तों में जाम लगने लगा। गाड़ियां जो हैं वो ढकी हैं बर्फ से। बर्फ जो गाड़ियों की छतें हैं वो बर्फ से लबरेज हैं। गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अभी शिमला में भी मैंने जो होटल लिया है उधर मेरी गाड़ी पहुंच ही नहीं पाई है। गाड़ियों से फंसते फंसाते लोग पहुंचे तो निराश नहीं हुए। सबको अपनी जिंदगी का कभी न भूलने वाला पल शिमला में मिला। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मुश्किलों का पहाड़ टूटा हुआ है। बर्फबारी ने जहां एक तरफ राहत दी है तो दूसरी तरफ हिमाचल के लोग परेशान हैं। बर्फ गिरने की वजह से हिमाचल प्रदेश में 600 से ज्यादा सड़कें बंद हुई हैं। हिमाचल प्रदेश से गुजरने वाले 4 नेशनल हाईवे भी बंद हो गए हैं। आसमान से गिरने वाली बर्फ सब कुछ जमा रही है, तो उसकी वजह से 5000 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं और ये समस्या कम होती भी नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने 27 जनवरी को राज्य में फिर से भारी बर्फबारी, बारिश और तूफान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। तो हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में भी बर्फबारी हुई, तो वहां भी लोग बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच गए। उत्तराखंड के देवस्थान बर्फ से सफेद हुए, तो वहां सबसे अनोखी तस्वीर केदारनाथ से आई। केदारनाथ मंदिर के सामने घुटने तक बर्फ जमा हो गई। इन खतरनाक हालातों में पुलिस और आईटीबीपी के जवान अपनी ड्यूटी करते हुए दिखाई दिए। जवानों के कैंप के पास भी भारी भरकम बर्फ का ढेर लग गया। उसे समय समय पर हटाते हुए वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड के धनौल्टी में भी पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी तो पर्यटक वहां भी पहुंचे। इस वक्त हम धनौल्टी मार्ग पे मौजूद हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हुई है। जेसीबी लगाकर जो सड़कों पर बर्फ गिरी हुई है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। परेशानियों के बीच बर्फ गिरने की खुशी भी है, जो स्थानीय लोगों ने डांस के साथ जाहिर की। उधर जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इस वक्त यही बर्फ खतरा पैदा कर रही है। दक्षिण कश्मीर में हालात खतरनाक हो गए। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला हाईवे बर्फ की वजह से बंद पड़ा रहा। बनिहाल में हाईवे को बंद कर गाड़ियों को सुरक्षित जगहों तक भेजा गया। यहाँ से आगे जाने की इजाजत किसी भी गाड़ी को नहीं दी जा रही है। पहाड़ से बर्फ गिरने का खतरा है, उन जगहों से गाड़ियों को हटाकर मैदानी इलाकों की तरफ भेजा जा रहा है। बर्फ की सफेदी में गाड़ियों के लिए जहां खतरा है, तो वहीं ट्रेनों में सफर करना किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं। शिमला में हेरिटेज ट्रेन की सैर हो या कश्मीर के बनिहाल में बर्फ के बीच का सफर, खिड़की से बाहर का नजारा दोनों तरफ खूबसूरत है।
जम्मू कश्मीर में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि अगले 24 घंटे कश्मीर पर भारी पड़ने वाले हैं। तो 24 घंटों के मद्देनजर ये चेतावनी जारी की गई है। अनंतनाग, बारामूला, डोडा, किश्तवाड़, कुलगाम, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी और उधमपुर समेत 10 इलाके ऐसे हैं जहां पर पहाड़ों से बर्फ नीचे आ सकती है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद पहाड़ों पर एवलांच का खतरा है। 24 घंटे तक लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में शुरू हुई बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे पर खुशी तो ला दी है, लेकिन भारी बर्फबारी के साथ मुसीबत भी आई है। मनाली में सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई है कि गाड़ियां खड़े खड़े फिसल रही हैं। एक कार एक रिजॉर्ट के बाहर खड़ी थी, लेकिन अपने आप दौड़ने लगी। फिसलती कार को रोकने के लिए कार ड्राइवर बोनट पकड़ता है, दमखम लगाकर कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो गया। काफी देर तक जोर आजमाइश करने के बाद युवक गिर गया और फिर कार जाकर सीधे खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि खाई में कार गिरने से पहले ही ड्राइवर ने खुद को अलग कर लिया। सोचिए कि कार रोकने के चक्कर में युवक कार के नीचे आ जाता या फिर खाई में गिर जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी पर्यटकों को उसी मुसीबत का सामना करना पड़ा जैसे मनाली में हालात थे। शिमला के कुफरी में भी भारी बर्फबारी के बाद गाड़ियां फिसलने लगी। इसके बाद तो वहां हाहाकार मच गया। बर्फ की चादर बिछने के बाद जबरन गाड़ी निकालने की कोशिश की गई तो गाड़ियां फिसलने लगी। काले रंग की एक कार आगे चल रही सफेद रंग की एक गाड़ी से टकराई और फिर पास में खड़ी एक कार को भी ऐसी भयंकर टक्कर मारी कि पर्यटकों की सांसें थम गईं। किस्मत अच्छी थी कि इस आफत पे केवल गाड़ियों को ही नुकसान पहुंचा और किसी की जान नहीं गई। ऐसा ही हादसा शिमला के नरेन में भी हुआ, जहां बर्फ से जमी सड़कों पर जबरन निकलने की कोशिश में 3 ट्रक आपस में टकरा गए। मतियाना से आगे, ओहो, ये बहुत ही जोरदार पटाखा। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन लगातार बर्फ से जमी सड़कों पर गाड़ी न चलाने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग आंखों के सामने हो रहे हादसे देखकर भी सबक नहीं ले रहे हैं। जबरदस्ती करते हुए जब चढ़नी ही नहीं है तो फिर चलानी क्यों। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी कार सवार कुछ लोगों की जान उस वक्त आफत में पड़ गई जब वो बर्फीले तूफान में फंस गए। कार सवार सोलन जिले के चायल हिल स्टेशन की तरफ जा रहे थे। कार सवार लोग चायल हिल स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तभी एक बड़ा पेड़ टूटा और कार के ऊपर धड़ाम से गिर गया। इस हादसे ने कार सवार लोगों का हाल बेहाल कर दिया। हादसे के बाद कार सवार लोग तुरंत कार से बाहर निकल आए और आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगी। बर्फीले तूफान की वजह से सोलन में 2 पेड़ टूटकर गिरे थे, जिनमें से एक पेड़ कार के ऊपर गिरा था तो दूसरा पेड़ रास्ते में गिर गया। दरअसल बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों को जैसे ही मौसम बदलने की खबर मिली, वो तुरंत पहाड़ों की तरफ निकल गए। लेकिन नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि कहीं गाड़ियों की टक्कर हो रही है तो कहीं बर्फ ने गाड़ियों को पूरी तरह से ढक लिया है। हादसे तो हर कदम पर हो ही रहे,